नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल खारून एकेडमी में। आज हम फरवरी माह के संपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का एक क्विक रिवीजन करेंगे, जो एक मंथली क्विक रिवीजन होगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन आपको दिए गए हैं। दुर्ग जिला अस्पताल और पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि 2 अस्पतालों को NQAS प्रमाण पत्र दिया गया। अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन सर्टिफिकेशन 12 मानकों के आधार पर किया जाता है। शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता है मुस्कान क्वालिटी सर्टिफिकेट। मुस्कान कार्यक्रम देश में बच्चों के हेल्थ में दिए जाने वाले सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं को सर्टिफिकेशन करने वाली पहल है। 4 कूट आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसके जो चारों कथन जो है वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा, असत्य है। राज्य के सभी रीपा में स्थापित होंगे ग्रामीण तकनीकी केंद्र। सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तीसरा कथन है, मुख्य ग्रामीण तकनीकी केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा। राज्य के 400 गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 4 असत्य है। राज्य के जो है ना टोटल 300 गौठानों में जो है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा में स्थापित होंगे क्या? ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित होंगे। सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से जो है ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे और मुख्य ग्रामीण तकनीकी केंद्र जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। राज्य के 300 गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक धान खरीदने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। राज्य में धान खरीदी जो है ना 1 नवंबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक चला था और देश में सर्वाधिक धान खरीदने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान है वो दूसरा है और पहला स्थान जो है वो पंजाब का है। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है और टोटल जो किसान थे 23,42,000 किसानों से जो है ना छत्तीसगढ़ शासन ने धान खरीदा है और छत्तीसगढ़ राज्य ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीदी जो है 107.52 लाख मीट्रिक टन का धान खरीदा है और धान खरीदी के लिए ना जो मैनुअल टोकन के साथ साथ ऑनलाइन टोकन जो है टोकन तुम्हारा हाथ ऐप के जरिए जारी किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के किस धार्मिक स्थल को शामिल किया जाएगा? इसका सही आंसर है चंद्रहासिनी देवी मंदिर और मनकुदीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। उद्देश्य क्या है? धार्मिक शहरों का विकास करना और संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ना केंद्र सरकार की जो प्रसाद योजना में जांजगीर चांपा के चंद्रहासिनी देवी मंदिर और मनकुदीप को जो शामिल किया गया है और इसके पहले जो था ना डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर को विकास के लिए जो है 44 करोड़ रुपए दिए गए थे और यह काम पूरा होने के बाद अब नए प्रस्ताव जो है मांगे गए हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले में मां नर्मदा मेला महोत्सव मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खैरागढ़ चूही खदान गंडई में। छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विवेक ढांड को। अगला क्वेश्चन है, बिहरा नामक ब्रांड निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले से। स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को जो है ना बिहरा नाम दिया गया है, जिसमें बिहू का अर्थ है बिहान और रा का अर्थ है रायपुर। और इसका जो पहला प्लांट है ना छत्तीसगढ़ का पहला प्लांट जो है रायपुर के सेरी खेड़ी में जो है लगाया गया है, जहां स्व सहायता समूहों द्वारा चिप्स और नमकीन तैयार किए जाते हैं। तो बेसिकली जो है ना बिहरा जो है चिप्स से संबंधित है और चिप्स की जो है ब्रांड है। अगला प्रश्न है, कांकेर शासकीय मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी जी के नाम पर। 12वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 पदक प्राप्त हुए हैं। 12वां पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 छत्तीसगढ़ को कुल 8 पदक प्राप्त हुए हैं और इस चैंपियनशिप में महासमुंद जिले को जो है ना कुल 6 पदक महासमुंद को प्राप्त हुए हैं, है ना, जिनमें 4 स्वर्ण पदक है, 1 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है और आयोजन स्थल जो था वो अहमदाबाद गुजरात था। ध्यान रखिएगा, कुल 8 पदक है, उसमें से 6 पदक जो है महासमुंद जिले ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आयोजित जाजल्य देवलोक महोत्सव एवं एग्रीगेट कृषि मेला अंतर्गत किसान सम्मेलन का शुभारंभ कहां किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा में किया गया है। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24। छत्तीसगढ़ के जो ना 24 जिलों में 73 एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय हैं। इन स्कूलों के जरिए क्या होता है, आदिवासी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई और आवास की सुविधा दी जाती है। और इसमें से जो ना 41 स्कूल जो है वो सीबीएसई पाठ्यक्रम वाली है। और छत्तीसगढ़ में 50 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे और इनके लिए भवनों के निर्माण के लिए जो ना स्वीकृति भी दे दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले मोबाइल मिलेट कैफे का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनेट ऑन व्हील्स है। मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी ने ना रायगढ़ जिले के खरसिया में, ध्यान रखिएगा, भूपेश बघेल जी ने रायगढ़ जिले के खरसिया में पहले मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट्स ऑन व्हील को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो यहां से आपको ये भी पूछ सकते हैं कि किसने शुभारंभ किया, तो भूपेश बघेल जी ने किया। कहां? रायगढ़ जिले में किया। मिलेट्स ऑन व्हील्स का है। अगला प्रश्न है, सिरपुर महोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 फरवरी से 7 फरवरी तक किया जाएगा, जो कि 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। महासमुंद जिला के अंतर्गत सिरपुर में सिरपुर महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन जो है 5 से 7 फरवरी 2023 तक होगा। अब सिरपुर जो है ना महानदी के किनारे पर बसा हुआ है और सिरपुर जो है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है प्रमुख केंद्र है। और सिरपुर का जो प्राचीन नाम था वो श्रीपुर था और एक चित्रांगतपुर के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस जिले के जिला कार्यालय ने बिजली बिल ई पेमेंट के जरिए करने वाला राज्य का पहला कार्यालय बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2023 में इसका आयोजन हुआ है और 2022 का यह एडिशन है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 16 पदक जो है छत्तीसगढ़ ने जीते हैं। कुल पदक जो है ना 16 पदक छत्तीसगढ़ ने जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 14 कांस्य शामिल है। कुल चयनित खिलाड़ी जो इसमें थे ना 12 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के इससे चयनित हुए थे, जिसमें जो 10 खिलाड़ी नारायणपुर के अबूझमाड़ मलखम अकादमी से हैं। और इसमें जो राकेश कुमार वर्दा है ना, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इसका जो आयोजन स्थल था ना वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था 6 से 11 फरवरी 2023 तक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने के लिए व संरक्षण संवर्धन हेतु किसके मध्य समझौता हुआ है? 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी कृषि कला केंद्र नई दिल्ली के साथ हुआ है। छत्तीसगढ़ संस्कृति पुरातत्व विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के मध्य जो है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को जो सहेजने के लिए ना समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार होने वाले महिला आईपीएल T20 क्रिकेट में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने खिलाड़ियों को सूचीबद्ध किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 खिलाड़ियों को। संघ के प्रवक्ता राजेश दवे ने बताया कि महिला आईपीएल T20 क्रिकेट ऑक्शन में बिलासपुर की सीवी पांडे और यशी पांडे तथा ऐश्वर्या सिंह को शामिल किया गया है। तीनों खिलाड़ी ने जो है ना सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी T20 तथा अंडर 19 वनडे T20 में प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किस पोर्टल को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ डीएमएफ ऑनलाइन पोर्टल को। छत्तीसगढ़ को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ डीएमएफ ऑनलाइन पोर्टल को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया है। और जो है देश में जो डीएमएफ के तहत जो है ना अंशदान प्राप्ति में जो है द्वितीय स्थान पर है छत्तीसगढ़। यह अवार्ड जो है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा परियोजना कैटेगरी के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा और यह नई दिल्ली में 25 मार्च 2023 को प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं व मरीजों के बेहतर इलाज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को। तो कवर्धा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व चटौत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों को जो है NQAS प्रमाण पत्र दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो दिया है यह उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दिया गया है। और जो मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है वह शिशु स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए लाइफ रियल हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री रुद्र प्रताप सिंह राणा जी को नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस ऐप के द्वारा पढ़ाई करने के लिए CSI ने छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठित उत्कृष्टता सम्मान से नवाजा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निकलर ऐप को। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि को 40 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 120 रुपए कर दिया है।
इस साल राज्य में जो है ना 249 नई राइस मिलें स्थापित हुई है, जिसके कारण कस्टम मिलिंग करने के लिए पंजीकृत मिलर्स की संख्या जो है वह 2035 से बढ़कर 2284 हो गई है। इन्हीं को देखते हुए भू मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रोत्साहन राशि को जो है 40 रुपए से बढ़ाकर जो है 120 रुपए कर दिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वभूषण हरिचंदन जी को किया गया है। छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके, उनको जो है मणिपुर का जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया है और विश्वभूषण हरिचंदन जी को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ में जो है ना ये नियुक्त होने के पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे और छत्तीसगढ़ में जो है ना 7वें क्रम के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे और इनकी जो शपथ है ना वो 23 फरवरी 2023 को न्यायमूर्ति श्री अरूप कुमार गोस्वामी जी दिलाएंगे। और विश्वभूषण जो है ना उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये भुवनेश्वर और चिल्का विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं। ये जो 7वें क्रम के राज्यपाल है ना उससे रिलेटेड आपको बहुत डाउट्स थे, तो उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट मेंशन कर दिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के कौन होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रमेश सिन्हा जी होंगे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार जो गोस्वामी है ना वो मार्च में रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रमेश सिन्हा जो हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहां देश की प्रथम मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है? इसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर में। कहां होगा? 11 फरवरी को जो है बिलासपुर की मिनी माता बस्ती जरहाभाटा में प्रदेश की प्रथम मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके जो आयोजक हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों को लेकर जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के किस जिले को परफॉर्मेंस में बेहतर रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नारायणपुर। आकांक्षी जिलों को लेकर रिपोर्ट में भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है ना। दिसंबर 2022 के लिए जारी जो चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में 112 आकांक्षी जिलों को लिया गया है, जिसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में जो छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला जो है वो 4थे स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण की श्रेणी में जो नारायणपुर जिला है ना वो 3रे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रसूति सहायता राशि को 10,000 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20,000 रुपए कर दिया गया है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सा कथन असत्य है? 5 कथन आपको दिए गए हैं। वर्ष 2022-23 में राज्य के 5 लाख असाक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। कम साक्षरता दर वाले जिलों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। राज्य के सभी जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य में असाक्षरों को आगामी 4 वर्षों में 100% साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 4 कूट आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से केवल 5 ऑप्शन जो है वो असत्य है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 वर्षों में नहीं 5 वर्षों में 100% साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में राज्य के 5 लाख असाक्षरों को जो है साक्षर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 50,000 स्वयंसेवी शिक्षक तैयार किए जाएंगे। आकांक्षी जिलों और कम साक्षरता दर वाले जिलों को जो है प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। राज्य के जो है ना सभी जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा और राज्य में आगामी आने वाले 5 वर्षों में 100% साक्षर करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिलेट कार्निवल का आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर में। आयोजन स्थल जो है ना रायपुर में मिलेट कार्निवल किया जा रहा है, जो 17 फरवरी से 19 फरवरी 2023 तक चलेगा। यह कार्निवल जो है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? मिलेट को लोगों के दैनिक आहार में शामिल करना तथा इसके पोषक मूल्य के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में टूरिस्ट मीट का आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, बस्तर में किया जा रहा है। आयोजन स्थल जो है ना टूरिस्ट मीट का वो बस्तर है और टूरिस्ट मीट का जो थीम है वो देखो बस्तर है। इसका उद्देश्य क्या है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जो प्रकृति है, बस्तर की आदिवासी संस्कृति और कला से संबंधित जो भी विभिन्न क्षेत्रों का ना भ्रमण कर बस्तर की विशेष पहचान को देश विदेश में प्रचार प्रसार करना है। अगला प्रश्न है, लघु वनोपज संग्रहण में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला है। निम्नलिखित में से किस जिले में छत्तीसगढ़ के मड हाउस का शुभारंभ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जशपुर में। मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के कुनकुरी विकास खंड के मयाली ग्राम में मिट्टी के मड हाउस का जो है शुभारंभ किया है। ध्यान रखिएगा, भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है, जशपुर जिले में मयाली ग्राम में किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी
दैनिक समाचार पत्र एक संदेश का शुभारंभ किसने किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। और एक संदेश समाचार पत्र के जो संपादक है ना, वो श्री मनोज मिश्रा जी हैं। तो आपको शुभारंभ करने वालों के साथ साथ इस समाचार पत्र के जो संपादक हैं उनका भी नाम याद रखना, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय पुलिस क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में हुआ है। आयोजन स्थल जो था ना, रायपुर में था। 13 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक प्रतियोगिता में पुलिस के ना जो 10 संभागों के 715 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद यह आयोजन जो है पहली बार पुलिस विभाग के खिलाड़ियों के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित मधेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जशपुर जिले में स्थित है। जशपुर जिले के कुनकुरी विकास खंड के मयाली नेचर पार्क के समीप ऐतिहासिक मधेश्वर महादेव मंदिर जो है स्थित है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। अगला प्रश्न है, सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6वें स्थान पर है। सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ जो 6वें स्थान पर है और छत्तीसगढ़ के जो 34% सरकारी स्कूलों में अभी तक यह सुविधा पहुंच चुकी है और 16,469 स्कूलों में इंटरनेट की जो सुविधा पहुंच चुकी है। अगला प्रश्न है, 79वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली ने जीता है। आयोजन स्थल जो था ना इसका राजनांदगांव था और इनके जो विजेता हैं पेट्रोलियम बोर्ड नई दिल्ली है और उप विजेता जो है सेल अकादमी राउरकेला है। अगला प्रश्न है, रीपा की तर्ज पर कितने नगर निगम और नगर पालिका में अर्बन कॉटेज सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क खुलेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में। मुख्यमंत्री ने रीपा की तर्ज पर सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क खोलने की जो है घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए यह भी कहा कि युवाओं को जो रोजगार देने के लिए ना रायपुर एवं भिलाई में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा रहित बीपीओ भी खोले जाएंगे और भिलाई में 20 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी कम रीडिंग जोन बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में अर्बन कॉटेज एवं सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क खोले जाएंगे। बीपीओ जो खोला जाएगा, बीपीओ है रायपुर और भिलाई में खोला जाएगा और जो लाइब्रेरी है विश्व स्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी, ये भिलाई में ओपन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए किस जिले को छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धमतरी जिले को प्राप्त हुआ है पहला स्थान। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने चुंगी कर को 26 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 35 रुपए। छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में 4 दिन स्कूली बच्चों को मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किए जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 जिलों में। प्रधानमंत्री पोषक शक्ति योजना के तहत, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री पोषक शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जो है ना 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन जो है स्कूलों बच्चों को मिलेट से निर्मित खाद्य पदार्थ जो है वितरित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिलेट्स उत्पादक किसानों को कितने हजार रुपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9,000 रुपए के। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021 का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। राज्य योजना आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021 का जो विमोचन है ना, वो भूपेश बघेल जी ने किया है। साथ साथ एसडीजी डैशबोर्ड को भी लॉन्च किया है और इसको लॉन्च करने के साथ साथ जो प्रथम स्थान जो है ना एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट में, वो धमतरी जिला ने प्राप्त किया है। और इसी के साथ साथ इस संयुक्त रूप से जो भूपेश बघेल जी ने ना स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई की जो है ना ई लाइब्रेरी का वर्चुअल शुभारंभ किया है। और राज्य के जितने 8 जिले थे ना वो फ्रंट रनर में थे और बाकी शेष जिले जो थे वो परफॉर्मर श्रेणी में थे। अगला प्रश्न है, पॉडकास्ट एवं बहुभाषी शिक्षा की समझ पर ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत किस राज्य में की जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में की जा रही है। छत्तीसगढ़ जो है ना पहला राज्य है जहां भाषाई सर्वेक्षण के कार्य को पूरा कर लिया गया है और लैंग्वेज एवं लर्निंग फाउंडेशन और यूनिसेफ के सहयोग से यह कार्य किया गया है। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में पाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरबा में किया जा रहा है। तो पाली महोत्सव का आयोजन जो है कोरबा के पाली में 18 फरवरी से 19 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बालोद में। आयोजन स्थल जो है ना बालोद जिला के सोरर ग्राम में जो है सरहरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस नगर निगम को धन्वंतरी सस्ती मेडिकल दुकान संचालन में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़ को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कार्निवल का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूपेश बघेल जी ने जो है पहले मिलेट्स कार्निवल का जो शुभारंभ किया है। तो शुभारंभ जो श्री भूपेश बघेल जी ने किया है, और इस कार्निवल का जो आयोजन है ना वो हो रहा है रायपुर के सुभाष स्टेडियम में 17 से 19 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। और इसमें ना छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य 7 राज्यों के जो है प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तो आपको टोटल अगर पूछेगा तो 8 राज्य हो गए छत्तीसगढ़ को मिला के, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ बोलेंगे तो अन्य 7 राज्य जो है भाग इसमें ले रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। छत्तीसगढ़ का जो पहला मिलेट्स कैफे है वो रायगढ़ में खोला गया है। दूसरा मिलेट्स कैफे जो है कोरबा में शुरू हुआ है। और जो मिलेट्स महोत्सव है ना वो रायगढ़ में 28 फरवरी को जो है मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मिलेट्स कार्निवल रायपुर में है और मिलेट्स महोत्सव पूछा तो वह रायगढ़ में 28 फरवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का खिताब अपने नाम किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अदिति शर्मा ने किया है। रायपुर निवासी अदिति शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जो है अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किन 2 जगहों पर लिथियम भंडार मिलने की उम्मीद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कटघोरा और गढ़हटारा में। और अगर आप कहीं पे जिला बोल देना तो आपको यहाँ पे कोरबा लेना है, कोरबा जिला में। ये भी पूछ सकते हैं कि किस जिले में मिलने की उम्मीद है, तो यहाँ पे आपको कोरबा लेना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुल कितने पेंट उत्पादन यूनिट की स्वीकृति दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 45। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए ना जो कुल पेंट उत्पादन यूनिट है ना वो 45 है, जिसकी स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन ने दी है। वहीं अभी 13 यूनिटों की जो स्थापना है वो पूरी हो चुकी है और वहां इस उत्पादन भी शुरू हो रहा है। सर्वाधिक यूनिट जो है ना रायपुर जिले में 2 यूनिट स्थापित हैं, और कांकेर, दुर्ग, बालोद, कोरबा, कोरिया, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बेमेतरा, सूरजपुर एवं बस्तर जिले में जो है 1-1 यूनिट स्थापित है जो क्रियाशील हो चुकी है। और अभी वर्तमान में जो फिलहाल है ना 21 जिलों में 45 गौठानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए इकाइयां जो है निर्माणाधीन है, और यहाँ शीघ्र ही पेंट का उत्पादन होने लगेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट तैयार किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत 5 एकड़ से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 50% का। उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का जो उद्देश्य है ना वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देना है। 5 एकड़ की भूमि में अगर आप वृक्षारोपण करते हैं तो उसमें आपको 100% का अनुदान दिया जाएगा, और 5 एकड़ से अधिक की भूमि पर जो है 50% का जो है अनुदान दिया जाएगा। और इसमें प्रति एकड़ जो है ना न्यूनतम 1000 एवं अधिकतर 5000 पौधे रोपण करना उपयुक्त होगा। और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत राज्य में जो है ना 12 प्रकार के प्रजाति के वृक्ष का जो है रोपण किया जाएगा, और 30,000 एकड़ रकबे में इसका रोपण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के गौठान में राज्य का पहला बकरा प्रजनन उप केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग जिले के। अब कहाँ किया जाएगा? दुर्ग जिले के कुर्मी गुंडरा गौठान में जो है ना छत्तीसगढ़ का जो है पहला बकरा प्रजनन उप केंद्र खोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, दुर्ग जिले में कहा? कुर्मी गुंडरा गौठान में। इन गौठान में जो है ना उस्मानवादी बकरों का जो है उत्पादन और प्रजनन होगा, और जिला प्रशासन और कामधेनु विश्वविद्यालय जो है ना मिलकर इस पहल को अंजाम दे रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें कृषि की और उसकी सहायक गतिविधियों को जोड़ने के लिए जो है इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुर्ग जिले में कुर्मी गुंडरा गौठान में उस्मानवादी बकरों का जो है उत्पादन और प्रजनन होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्थित पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद शुक्ला। जो नियुक्ति जो है ना सच्चिदानंद शुक्ला जी की, इसके नियुक्ति राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा की गई है।
और जो सच्चिदानंद शुक्ला जी है ना, वो आपका डॉक्टर केसरीलाल वर्मा जी का जो है स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ियों को टीम में स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ईशान भटनागर और आकर्षी कश्यप, दोनों को संयुक्त रूप से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों को। तो दुबई में जो आयोजित, दुबई में ध्यान रखिएगा, दुबई में आयोजित एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है। और इसी टीम में जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी ईशान भटनागर और आकर्षी कश्यप को इस टीम का हिस्सा रहे हैं। और बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 में खेलकर जो आकर्षी कश्यप जो है ना छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी बन गई है जिसने एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप खेला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में से किसे सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक सम्मान दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेखा खुजूर को। कोरबा जिले के अंतर्गत करतला ब्लॉक के बोतली निवासी रेखा अब्राहम खुजूर को राजधानी रायपुर में जो है ना सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ममता चंद्राकर जी को किया है। ममता चंद्राकर जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है। वर्तमान में जो ममता चंद्राकर जी है ना, वो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति है। और इसी के साथ साथ जो तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फेलोशिप पुरस्कार में तीजन बाई जी हैं और अकादमी पुरस्कार में ममता चंद्राकर जी हैं। और यह पुरस्कार जो है ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, शिल्प संस्कृति मड़ई 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में किया जा रहा है। लोकधारा संस्कृति संस्था रायपुर एवं संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिल्प संस्कृति मड़ई 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है 25 फरवरी से 27 फरवरी तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवकों को कितने रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2500 रुपए। छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं को सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार किस राज्य में छात्रावास बनाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पेंट से कलेक्ट्रेट की पोताई कराने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बालोद जिला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में समयबद्ध मजदूरी भुगतान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोरबा जिला जो है प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ है जिसे अब फॉरेस्ट वंडरलैंड बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नंदनी माइंस, जिसे अब फॉरेस्ट वंडरलैंड बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना के तहत कितने मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 120। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर वीडियो। आशा करता हूँ आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।